अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बनाएंगे जीडीबी BNK 610 की। उसमें जो सिनेरियो दिया गया उसमें है जी, मिस्टर अहमद हैज़ अवेल्ड अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड एंड गेट डिफॉल्टेड। हाउ द बैंक कैन एक्सरसाइज इट्स राइट टू सेट ऑफ to recover its principal and markup amount from the customer if he is maintaining the following types of accounts in the bank and having credit balance in these accounts. नंबर 1 टाइप है जी पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 है ट्रस्ट अकाउंट, नंबर 3 है जॉइंट अकाउंट, नंबर 4 है पर्सनल अकाउंट इन एन अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें वो जो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर अहमद है उसने एक लोन फैसिलिटी जो है वो बैंक ABC से ली थी और वो अब बैंक करप्ट हो चुका है, बैंक डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ठीक है जी, वो बंदा जो मिस्टर अहमद है, और अब जो है बैंक ने उससे जो अपना मार्कअप है और जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने उसको दी थी लोन के लिए, वो उसे रिकवर करनी है। जबकि मिस्टर अहमद जो है वो उसके अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन कर रहा है सेम बैंक में। ठीक है जी, उसका पर्सनल अकाउंट है और उसका ट्रस्ट अकाउंट है, उसका जॉइंट अकाउंट है, और उसका जो पर्सनल अकाउंट है वो किसी और ब्रांच में भी है। ठीक है, सेम बैंक में। तो वो अब हमें पूछा ये गया है, क्वेश्चन ये है कि जी बैंक को जो है वो बैंक किस अकाउंट से अपनी अमाउंट रिकवर कर सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट से जो है वो बैंक बिल्कुल रिकवर करेगा अपनी जो अमाउंट है, लेकिन वो रिकवर करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो लीगली होगा, लीगल वे से वो रिकवर कर सकता है पर्सनल अकाउंट से। और ये पर्सनल अकाउंट उसी ब्रांच में होगा, सेम ब्रांच में जिस ब्रांच से उसने लोन लिया हुआ है। ठीक है, उसी अकाउंट से उसी बैंक की ब्रांच से, उसी के अकाउंट से ये बैंक जो है वो अपनी अमाउंट रिकवर कर सकता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि बैंक सबसे पहले उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लेगा। ठीक है, बैंक उसके अगेंस्ट FIR कटवाएगा और बैंक जाएगा कोर्ट में। बैंक कोर्ट में जाके लीगल जो ऑर्डर्स हैं वो लेगा और उसके बाद जो है वो अपनी रिकवरी कर सकेगा। बैंक ट्रस्ट अकाउंट से रिकवरी नहीं कर सकता, बैंक जॉइंट अकाउंट से रिकवरी नहीं कर सकता, बैंक उसके पर्सनल अकाउंट जो कि किसी और ब्रांच में है उससे रिकवरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरा और तीसरा नंबर है उसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में, और जो चौथे नंबर पे पर्सनल अकाउंट है किसी और ब्रांच में, उसमें जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल ये है कि जी जैसे हमारे मुल्क के काफ़ी ज़्यादा सियासतदान जो हैं वो मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा के तो जा चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो सियासी हो जाएगी बात। तो आजकल जो आप न्यूज़ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जी फ़लाँ की जायदाद की नीलामी हो रही है, फ़लाँ की इतनी रिकवरी हो गई है। ठीक है जी, तो वो बेसिकली पैसे रिकवर हो रहे हैं, और वो गवर्नमेंट जब या कोई इदारा जो है वो रिकवरी पे आता है तो वो हर तरह से रिकवर कर सकता है। लेकिन इस केस में चूँकि बैंक है, बैंक ने रिकवरी करनी है और बैंक का कस्टमर है, तो बैंक जो है वो उसके पर्सनल अकाउंट से रिकवर करेगा जो कि नंबर 1 पे है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो है वो पर्सनल अकाउंट से बैंक रिकवर करेगा अपने पैसे और थ्रू लीगल एक्शन करेगा, उसके अगेंस्ट जो है वो FIR कटवाएगा, अदालत में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद जो है वो अपना केस विन करके तो वो अपनी अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगा। शुक्रिया, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ये सोल्यूशन की समझ आ गई होगी, और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।